3. That is what triangle we all know. Suppose a triangle ABC. This is a triangle. Okay. ये जो होता है ये triangle के अंदर वाला पार्ट इंटीरियर पार्ट होता है, इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल, और जो बाहर वाला पार्ट होता है एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल. ओके. Now comes what are the types of triangles? Types of triangles on the basis of length. Basis of length. Length के according to the types of triangle के 3 types होते हैं. First is equilateral triangle. Second is isosceles. Isosceles, and third is scalene triangle. So let's see what are they. Equilateral triangle कौन से होते हैं? वो triangles जिनकी all three sides equal होते हैं. Suppose a triangle ABC, equilateral का मतलब है AB, BC, if all three sides are equal, that means AB is equal to BC is equal to CA. अब ये isosceles का मतलब है that two sides of any triangle are equal. In triangle ABC, when two sides AC and BC, when any two sides AC is equals to BC, any two sides equal or different, that is called isosceles triangle. अब scalene triangle क्या होता है? Scalene triangle वो होता है जिसकी all three sides different हो, all three sides can different हो. AB, BC, AB अलग हो, AB is equals to BC, CA, कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होता है. तो ये स्कैलिंग ट्रायंगल है. अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ को पढ़ के देखते हैं. ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल्स की इसके टाइप्स होते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इसके. एन इंपॉर्टेंट पॉइंट आउटसाइड ऑफ ट्रायंगल, दैट मींस हमने पढ़ा ट्रायंगल ये कोई ट्रायंगल है तो ये प्रॉपर्टी है कि the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. Okay, suppose this side and this side, ये प्रॉपर्टी होती है the sum of any two sides of the triangle is always greater than the third side. Suppose ये triangle ABC है. Okay, ये हो गया 5, ये हो गया 3, ये हो गया 4. So property क्या है? Sum of any two sides, any two small sides, smaller sides is greater than the third side. जैसे ये 5 and 3, sorry 3 and 4 greater than 5 से, so this is the property. Next property क्या है? The sum of all angles of a triangle is always 180. So first of all let's see कितने टाइप्स होते हैं ट्रायंगल के on the basis of angles. Types of triangles on basis of angles. Let's see. So first is acute angle, obtuse right angle, third is obtuse angle. Okay, so ये 3 टाइप होते हैं on the basis of angles. अब देखिए acute angle क्या होता है? Acute angle वो triangle होते हैं जिसके all the angles 90. सबसे पहले देखिए acute angle क्या होते हैं? Acute angle वो होते हैं जो angle 90 से लेस डिवीजन 90 से वो लेस होता है. एनी एंगल दैट इज लेस देन 90 इज कॉल्ड acute angle. एनी एंगल व्हिच इज इक्वल टू 90 डिग्री इज कॉल्ड right angle triangle. Any angle which is greater than 90 degree, that means this greater than 90 degree is called obtuse angle. So in this way ये बनता है कि कोई triangle जिसके सारे एंगल all three angles acute angle. ये भी acute हो, ये भी acute हो, all the angles measure less than 90
इसको अलग ही ट्रायंगल है, इसमें एंगल जो है वो लेस देन 90, लेस देन 90। इसमें होता है इसके सारे एंगल उसकी कोई एक एंगल इक्वल टू 90 होगा, ये होगा राइट एंगल, ये 90 डिग्री की फॉर्म करता है। ओके, ऑब्ट्यूज एंगल जिसके सारे एंगल्स ग्रेटर देन 90 हो, ग्रेटर देन 90 हो, वो क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल है। ओके, तो अब देखिए इसको जो राइट एंगल ट्रायंगल होता है इस साइड को परपेंडिकुलर एंगल, परपेंडिकुलर साइड में होता है, ये होता है बेस, ये होता है हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज, दिस कॉल्ड बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। ओके, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? किसी भी ट्रायंगल के ऑल थ्री एंगल्स का सम, सपोज एबीसी है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री, दिस इज द प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। अब देखते हैं ऑल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। ऑल्टीट्यूड क्या होता है और मीडियन क्या होता है। कोई ट्रायंगल है एबीसी, ओके, जब हम इसको ऐसे ज्वाइन करते हैं, सपोज हमने यहाँ इसमें ए एम परपेंडिकुलर कर दिया बीसी से, ठीक है, एम क्या हो गया बीसी के परपेंडिकुलर कर दिया, सेम तीनों साइड से कर देते हैं। बी एम क्या हो गया, इसके परपेंडिकुलर हो गया एसी के, सेम इस तरह ये एम हो गया, ये एम हो गया, ये एल हो गया, ओके। उसी तरह सी एल परपेंडिकुलर टू ए, ओके, और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका ओ, सो दिस इज कॉल्ड ए बी। तो ये सब क्या है, ये सब एल्टीट्यूड है, ठीक है, एल्टीट्यूड, और ये इसका सेंटर पॉइंट जहां पे इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं ये है ऑर्थो सेंटर। और मीडियन में क्या डिफरेंस होता है, ये देखिए ए बी सी,
रेशियो है तो ये हो जाएगा x and 2x. ओके, देन सेम एंगल सम प्रॉपर्टी से करेंगे. एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180. एंगल A क्या है? x प्लस एंगल B, सॉरी एंगल A 90 है प्लस एंगल B, एंगल B को हमने क्या माना? B हो गया x, ये हो गया 2x, x plus 2x is equals to 180. 90 plus 3x is equals to 180. 3x is equals to 180 minus 90. 3x is equals to 90. x is equals to 30. x की वैल्यू आ गई. अब हम लोग एंगल निकाल लेंगे. b is equals to angle c is equals to b is equals to x is equals to 30. Angle c is equals to 2x is equals to 2 into 30. Angle c क्या आ गया? 2 into 60. तो ये वैल्यू आ गई. एंगल b ये हो गया, एंगल c ये हो गया. ओके, so now you can do question number 4. Let's see question number 5. क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? One of the angles of triangle is 106 and the other two angles are equal. Find each of the angles. Find each of the equal angles. So one of the angles of triangle is given and the other two angles are equal. Find each of the angles. क्या बोल रही है? वन ऑफ द एंगल, एक ट्रायंगल है ABC कंसीडर करके और एंगल क्या है? 106 और ये दो एंगल्स इक्वल. ठीक है, सो लेट्स से लेट द इक्वल एंगल्स इक्वल टू x. तो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया. Then again angle C is given 106 degree. So since angle A plus angle B plus angle C is equals to 180 degree. अब निकालने के angle A भी x है, angle B भी x है, angle C 106 दिया है. ये हो गया 2x plus 106 is equals to 180. 2x is equals to 180 minus 106. 2x is equals to 74. X is equals to 74 upon 2, 37. अगर ये x 37 है तो ये भी 37 है. That means angle A is equals to angle B is equals to x. Angle A is equals to angle B is equals to 37. तो two equal angles कितने आ गए? 37 degrees. Okay. So now you can do question number 6 and 7. See question number 9. Can you try to have first in each angle less than 60? So first is yes it can. No, it cannot have less than 60 because the sum of all the triangle is 180 and so the answer is no. Each angle greater than 60. No. Two acute angles? No. Two right angles? No. Two acute angles? Yes. A triangle can have two acute angles. Okay. So you can do these questions by yourself. Now come on to question number 12. Question number 12 का first way. इसमें क्या बोल रहे हैं? Next of the following lengths of three lines segments can be the lengths of the sides of a triangle. So इसमें हमें बताना है इसमें three measurements दिए हैं तो ये बताना है कि क्या एक measurement से एक triangle form हो सकता है कि नहीं.
of triangle is always greater than the third side, right? तो हम कैसे चेक करेंगे, कैसे करेंगे? 4 and 5 and 4 स्मॉलर साइड से 5 plus 9 is equal to क्या है? 14 सेंटीमीटर है, which is greater than 9. 5 plus 4 5 plus 4 9 so which is equal to 9, equal up. So the sum of two sides is not greater than third side, the third side, hence required triangle is not possible. तो अब आप इसी तरह से और भी क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या राइट एंगल बी रिलेटेड, सो आंसर इज नो, इट कैन नॉट बी रिलेटेड। कैन an isosceles triangle be right angle? Yes. Can a right triangle be steady? Yes. Can a right angle have an obtuse angle? No. So you can do these questions by yourself. Now come on to exercise. You have to complete 16A and now come on to exercise 16B. 16B में क्या होता है? कंस्ट्रक्शन करना है। कंस्ट्रक्शन क्या होता है कि हमें ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करना है। तो फर्स्ट देयर आर थ्री वेज कि किस तरह से हम कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। व्हेन थ्री साइड्स आर गिवन, जब पूरे तीनों साइड्स हमें दी है, जब two sides and one angle is given, when two angles and one side is given. Okay, so हम कैसे फॉर्म करेंगे when three sides given है? Suppose, so let's see the question now. Let's see question number 16B का first. Construct a triangle PQR in which PQ is equal to 3.8 cm, QR is equal to 4.2 cm and PR is equal to 3.5 cm. तो सबसे पहले हम रफ आउट करेंगे। रफ आउट में ऐसी ट्रायंगल बनाएंगे PQR PQ क्या दिया है? 3.8, QR क्या दिया है? 4.2, PR क्या है? 3.5 सेंटीमीटर। ओके, तो ये कंस्ट्रक्ट करना है। दैट मींस हमको ऑल थ्री साइड गिवन ये फर्स्ट वाला मेथड हमें यूज करना है। सो क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे? सबसे पहले तो क्वेश्चन देखो, ये सबसे पहले तो हम बेस बनाएंगे और फिर ड्रॉ अ लाइन ऑफ सेगमेंट PQ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? सबसे पहले हम बेस बनाएंगे सेगमेंट PQ और ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट PQ is equal to 3.8 centimeter. Then with center P, with P as center and the radius, इसे हम कंपास का यूज करते हैं 3.5 सेंटीमीटर के लिए हम यहाँ पर ड्रॉ एंड आर्क।
रेडियस कितना 4.2. ड्रॉ एन आर्क, ड्रॉ another arc cutting the previous arc. हमने सबसे पहले PQ बनाया, लाइन सेगमेंट कितना लेंगे 3.8 लेंगे. ओके, देन PR सेंटर में हमें 3.5 बनाना है, तो हम रेडियस लेंगे, स्केल से मेजर करेंगे 3.5. देन हम यहाँ पर 3.5 का ऐसे आर्क लगा देंगे पॉइंट पर कंपास. फिर Q एज सेंटर, Q पे सेंटर लेंगे कितना 4.2 का, तो यहाँ पे सेंटर लेके 4.2 का दूसरा आर्क लगा देंगे, जो कि पहले वाले आर्क को कट करेगा. जहाँ पर कट करेगा उसको हम पॉइंट आर देंगे. ओके, अब लास्ट स्टेप हो जाएगा कि हम तीनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें. तो हमारा रिक्वायर्ड ट्रायंगल रेडी हो गया. तो इसी तरह से हम इसकी स्टेप को कंस्ट्रक्शन सीखेंगे. हेंस ज्वाइन all the points, hence triangle PQR, hence PQR is the required triangle. So इस तरह से हम create करेंगे. Now question number second, third and fourth are similar into it. Similarly, question number fifth is construct a triangle ABC in which AB is equal to 4.8 cm, BC is equal to 5.4 cm, and angle B is given. That means in question number fifth, two sides are given and one angle is given. So how will we do it? Let's see. Question number 5. सबसे पहले रफ ड्रॉ बनाएंगे. कोई ट्रायंगल है ABC, कोई ट्रायंगल है ABC, उसमें AB is equals to 4.8, BC is equals to 5.4 cm and angle B दिया है 70 degree. Okay, so हमने ये रफ ड्रॉ बना लिया. That means कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले तो हम फर्स्ट स्टेप वही सिमिलर रहेगा. BC बेस ड्रॉ करेंगे, लाइन सेगमेंट 5.4 सेंटीमीटर का. देन B है सेंटर, B को सेंटर लेके और रेडियस 4.8 सेंटीमीटर का रेडियस लेके एक आर्क ड्रॉ करेंगे. सिमिलरली प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा आर्क ड्रॉ किया. देन नहीं, इसमें हमें एंगल दिया है, क्योंकि B एंगल दिया है. सबसे पहले हमें एंगल ड्रॉ करना है. तो एंगल ड्रॉ करने के लिए इसमें 70 डिग्री होता है. एंगल हम प्रोट्रैक्टर से ड्रॉ करते हैं 70 डिग्री. सपोज दिस इज एंगल 70 डिग्री, बिकॉज़ यहाँ से 60 डिग्री आएगा. दिस इज एंगल 70 डिग्री. हमने एंगल 70 डिग्री फॉर्म कर दिया. ये कहीं पर जा रहा है, सपोज D तक. ओके, हमें पता तो है कि वहाँ पर कट करेगा. देन हम 4.8 का रेडियस लेंगे, B है सेंटर से रेडियस से कट करेंगे. तो जहाँ पर ये कट करेगा वहाँ से हम उसको ज्वाइन कर देंगे, और जहाँ पे कट करेगा उसको A नाम देंगे. एंड हेंस हमें अपना रिक्वायर्ड कंस्ट्रक्शन मिल जाएगा ट्रायंगल. तो अब स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखेंगे? स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट BC ड्रॉ किया, इट इक्वल्स टू 5.4 सेंटीमीटर. देन सेकंड स्टेप क्या किया हमने एंगल फॉर्म किया. ओके, ड्रॉ एन एंगल B is equal to 70 degree. Using a protractor, you can also write it. Protractor and name it
D. Add D. Suppose that is D. आप इसको नहीं मेंशन करेंगे. Then we can here with D as center and radius कितना 4.8. Draw an arc. Draw an arc. Cutting the line, cutting the angle at A. Now join our points. Hence ABC is the required triangle. Okay. So now, और आगे इसमें क्वेश्चन भी पूछे, then now इसमें नहीं. Okay. क्वेश्चन का बेस्ट हो गया. क्वेश्चन नंबर 6 सिमिलर है, आप कर लेंगे. Question number 7. Construct a triangle XYZ in which XY is equal to YZ is equal to 4.7 cm and X is equal to 80. Measure angle Y and angle Z. So ये करना है हमें. सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले रफ वर्क बना लेते हैं ट्रायंगल का. ये रफ X Y Z एंगल बनाना है. इसका X एंगल 80 दिया है, XZ 4.7 सेंटीमीटर दिया है और बोल रहे हैं कि एंगल XY equals to XZ. ये एंगल ये साइड XY equals to XZ. ये साइड XY equals to XYZ. ये और ये इक्वल है, दैट मींस XY इक्वल्स टू 4.7. ये भी ये और ये इक्वल है, ये भी 4.7 सेंटीमीटर दिया है. ओके. और एंगल Y और Z हमें फाइंड करना है. सो कैसे करेंगे? सबसे पहले एंगल को इसमें इसमें भी हमें दो साइड्स दी हैं और एक एंगल दिया है. कैसे फॉर्म करेंगे? इसमें दो साइड्स और एक एंगल दिया है. सबसे पहले बेस बनाएंगे XY 4.7 सेंटीमीटर लेंगे. ओके. देन एंगल कौन सा बनाने वाले हैं? X एंगल 80 फॉर्म करेंगे. तो यूज द प्रोट्रैक्टर यू कैन फॉर्म एंगल 80. या मैं 80 बनाना इसको सपोज इसको भी डी कर देंगे. ये हो गया एंगल 80 फॉर्म कर दिया. देन में x एज सेंटर लेके 4.7 का रेडियस लेके हम हाफ बनाएंगे. ओके. ये भी 4.7 लेके बनाएंगे. 4.7 का सेंटर लेके फिर नेक्स्ट पे ज्वाइन कर देंगे. इसको क्या बोलते हैं? XYZ. ये एंगल निकालना है, ये एंगल निकालना है. अगर ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल हो रहे हैं, तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा. राइट. सो अगर ये एंगल को फाइंड कर ले तो ये एंगल मिल जाएगा. राइट. सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन कर लेंगे. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते हैं. स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन.
फर्स्ट क्या किया हमने, ड्रॉ द लाइन सेगमेंट xy equals to 4.7 centimeter, then फिर at x construct angle x equals to 80 using protractor. Draw using protractor. Third step क्या किया, with radius 4.7 centimeter, cut an arc from the point x. Point x, join the D, x z z y, और हमारा ट्रायंगल मिल जाएगा। अब हमें फाइंड क्या करना है, एंगल y एंड एंगल z। ये एंगल ये हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, सिंस क्या गिवन है, x y इक्वल्स टू x z, देन एंगल y is equals to angle z. Okay, so let angle y is equals to angle z is equals to x मान लेते हैं। z क्या होगा, तो x लेट कर इसको x लेट कर क्या होगा, एंगल z प्रॉपर्टी से x plus 80 is equals to 180 हो जाएगा, 2x plus 80 is equals to 180, 180 minus 80 100, 2x upon is equals to 100, x is equals to 20, यानी हमें x equals to 20 लिख दिया, x क्या है 20 लिख दिया। so x क्या, एंगल y एंगल z is equals to 20। तो ये हमें एंगल मिल गया। तो अब आपको कंप्लीट कर देंगे 16b एंड 16c। ओके, और बाकी नेक्स्ट राउंड